बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरशिय्यिल मक्की अल-मदनिय्यिल बत्तिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद वक़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हज़रात, कभी कभी ज़िंदगी में एक हैरत अंगेज़ तजुर्बा ये होता है कि बुरा वक्त एक दिन, एक घंटा, एक महीने के बराबर नज़र आता है और अच्छा वक्त मालूम होता है लम्हों में गुजर गया। ये एक अजीब ज़िंदगी का पहलू है। खुदा दुनिया में जहाँ जहाँ हुसैन के अज़ादार हैं, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, जो हुसैन को याद करके रंजीदा होते हैं और हुसैन और उनके ख़ानदान की अज़मत को मानते हैं, उन सब को हर बला हर आफत से महफूज रखे। लेकिन गम के दिन बड़ी दूभरी से गुज़रते हैं। आज 8वां दिन है हमारी गुफ्तगू को और मालूम होता है 8वां लम्हा है। कुरान के अल्फाज की तिलावत का शरफ हासिल किया गया है, जिन लफ्ज़ों में ये इरशाद हो रहा है कि अनक़रीब जुल्म करने वालों को ये मालूम हो जाएगा कि वो कौन सा निज़ाम जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ इनक़लाब बर्पा करने वाला है, वो कौन सी क़ुव्वत है, वो कौन सी ताकत है जो उनके निज़ाम जुल्म व सितम को मुनक़लिब कर देगी। इन अल्फाज के साथ मेरी गुफ्तगू का मौजू है जुल्म। और जैसा कि मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जब तक ये दुनिया रहेगी ये मौजू रहेगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि जुल्म दुनिया से ख़त्म हो जाए, लेकिन ये भी तय है कि जुल्म जिसके साथ होगा उसको भी इसी दुनिया में होना है। मज़लूम का वजूद जालिम के वजूद की अलामत है और जालिम की थकन
और जालिम की थकन मजलूम के बाकी रहने की पहचान है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ बग़ैर तक़य्ये के अब इस वक्त मैं छठी मुहर्रम से वायरल फीवर में मजलिस में पढ़ रहा था। आज डॉक्टर सतबाज साहब को मौला सलामत रखें, उन्होंने कुछ दवा वायरल की, तो वायरल से वायरल का कुछ ना कुछ फ़ायदा दूसरे डोज का है। तो इस दौरान बुखार की हालत में एक जाहिल उम्मती ने जो कुछ कहा वो सबकी समझ में आया, वरना बुरा मानने वालों को बुरा न लगता। बुरा मानने वालों को बुरा न लगता और लोग ये ना कहते कि आपकी इनका लहजा ज़रा ज़्यादा सख्त है। और ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुख्तलिफ़ रद्द-ए-अमल आ रहे हैं और ये खफा होना ये बताता है कि न जाने क्या बात है मुझ में कि हर एक मुझे देखता ज़रूर है। वही सागर मेहदी का शेर याद आता है कि लतीफ़ बात भी अहबाब को खटकती है, लतीफ़ बात भी अहबाब को खटकती है, न जाने कौन सा कांटा मेरी ज़बान में। ये नहीं पढ़ना चाहिए तो ये नहीं कहना चाहिए तो नहीं कहना। भैया जो नहीं कहते हैं लोग वही तो मुझे कहना चाहिए। जो देखिए है बात ये कि जो खुदा ने कहा, जो रसूल ने कहा, वो सुना सब ने, सुना सब ने, याद रखा हमने। अब जो हमने याद रखा जब उसको दोहराया तो कहा इनको ये नहीं कहना चाहिए। आप तो कोई किसी तरह से हमसे मुतमईन ही नहीं है। हमने जैसे ही अज़ान शुरू की और हमने कहा अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, आपने कहा ये नहीं कहना चाहिए। हमने कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया अली तुम्हारी दुश्मनी के लिए गैर हलाल ज़ादा होना शर्त है। जैसे ही हमने कहा इसकी क्या ज़रूरत थी, मौका महल देख के बात करें, तो क्या आप भी खुदा न करे हम फ़कत दुश्मन शब्बीर को कहते हैं बुरा, हम फ़कत दुश्मन शब्बीर को कहते हैं बुरा। रंग क्यों आपके चेहरे का बदल जाए। अब हाँ एक चीज़ और है, उसको आप लोग दूसरों से शेयर कर लीजिएगा। दूरदर्शन से शाम गरीबा की मजलिस 11 बजे रात में नेशनल प्रोग्राम में टेलीकास्ट होगी और यह मैं फ़र्श अज़ा इमाम बाड़े में मेंबर पर बैठ के
इमाम बाड़े को गवाह करके कह रहा हूँ कि 3 साल से इस शाम गरीबा की मजलिस के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो डॉक्टर दिनेश शर्मा कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, गुज़िश्ता साल कुछ ऐसा हो गया था कि वो लाइव क्रिकेट मैच आ रहा था, कोई इंटरनेशनल मैच आ रहा था, तो सिर्फ डीडी उर्दू भैया मजलिस गई थी। इस मरतबा उन्होंने बहुत शुरू से ये कोशिश की। आप जरा गौर कीजिए, मेरी समझिए में नहीं आता कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जब पहली मरतबा मेयर हुए थे तो इसी लखनऊ की गलियों में मुहर्रम से पहले पैदल घूमे कि आज़ादारों को कोई जहमत न होने पाए। आपके कितने वोट उनको मिलते हैं, या वो मेरे आपके बनाए हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए हैं? लेकिन चूंकि लखनऊ की उस तहजीब का एक बहुत बड़ा जुज़ है जिसमें शिया, सुन्नी, हिंदू, ईसाई सब मिल के हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा वो आज़ादारी के लिए, आज़ादारों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा की बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ वही समझिएगा आप। और एक बात और भी सुन लीजिए कि न जाने किसकी क्या अदा किसको किस अंदाज में सैयदुल शुहदा को पसंद आ जाए और उसके बदले में वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। नहायत काबिल आदमी है, डीन ऑफ फैकल्टी, अपने यानी कॉमर्स के जानने वालों में इस वक्त हिंदुस्तान में जो चंद 15-20 बड़े नाम हैं उनमें से ये भी हैं। और जब से ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए मुझे कहीं किसी से कुछ कहने की, कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनके यहाँ इनका जो ज़ाती पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी है ब्रिजेश हैदर, उसे सारा हिंदुस्तान ब्रिजेश कहता है। आप बात समझ लीजिए, किसी का मैं उनका शुक्रिया नहीं अदा करूँगा, मैं उन्हें दुआ दूंगा। भाई सोच लीजिए, जो जिसके काम आएगा वो उसे दुआ देगा। हम हुसैन के आज़ादार हैं, जो हमारे लिए मुहर्रम में काम आ रहा है उसे हम दुआ देंगे कि आज आप प्रोविंस में हैं, कल इंशाल्लाह आप सेंटर में होंगे। और दूसरे, मैं ये बात भी ज़रूरी समझता हूँ कि अपने शहर के एमपी जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। इधर हुआ यह था कि इस मरतबा जब कांवड़ यात्रा हुई है तो कांवड़ियों में बहुत से बेतुके भी थे और उन्होंने बहुत बेतुकापन किया। जब ये वापस आ रहे थे तो 1-2 मुस्लिम बस्तियों में उम्मत मुस्लिमा को इस्लाम ख़तरे में नज़र आया, उन्होंने कांवड़ियों को पीट दिया। जब देखिए, ये देहाती जाहिल हिंदू ये फ़र्क तो जानता नहीं है। मैंने खुद टीवी में देखा, एक हिंदू कह रहा था अब मुहर्रम ये ताजिया लेके निकलेंगे तो हम देख लेंगे इनको। तो हुआ ये कि जो ताजियों में मेले लगते हैं, बड़ी बड़ी तलवारें चलती हैं, तलवार और लाठी दिखाई जा रही है और डंडे दिखाए जा रहे हैं, उचक फांद हो रही है, वो तलवारों के ऊपर धार वगैरह पर पाबंदी लग गई। उसका आपकी खमाओं से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। और हर हिंदू को क्या मालूम कि मुसलमान कई किस्म के हैं। जी छोड़िए, मुसलमानों को तो नहीं मालूम कि मुसलमान कई किस्म के हैं। अब इसके और आगे बढ़िए, शियों को ये नहीं मालूम कि शिया कई किस्म के हैं। जी हाँ, कौन कई किस्म के हैं। अब वो एक साहब, अब मैंने कल मोजिज़े के बारे में बता दिया, उलूम मलफूजिया और उलूम मकतूबिया, जिसका मैंने जिक्र किया था। आज थोड़ा सा मैं इसके ऊपर और ज़रा वजाहत कर दूं, क्योंकि कल शब आशूर होगी, कल कोई मौका नहीं होगा। देखिए, मैं आपसे कोई एक बात बता दूं, ये आप जब कोई मौलवी आलिम बहकने लगे या बहकाने लगे तो उसको समझा दीजिएगा कि भैया हमने भी कुछ जाना है, सीखा है।
सुनिए, बनी अब्बास ने बनी उमैया से कम नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारे अकीदे की किताबें न जाने कितनी जलाई गई हैं। दजला दरिया में एक ज़माने में इतनी किताबें जला के फेंकी गई थी कि दरिया के पानी का रंग बदल गया था। पूरे पूरे कुतुबखाने गारत कर दिए गए। उसके बाद फिर जो बनी फातिमा ने फ़ज़ाइल और मोजज़ात के और शिया मज़हब और अक़ायद की किताबें जमा की थी मिस्र में, दरियाए नील में न जाने कितनी गर्क कर दी गई, कितने कुतुबखाने जला दिए गए और क्या क्या हुआ। उसके बाद हमारे पास जो कुछ है वो मकतूबी शक्ल में 20% है। 80% हमारा लिखा हुआ ज़ाया किया जा चुका मुख्तलिफ अदवार में, और हिंदुस्तान में भी बहुत से बादशाहों ने बड़े जुल्म किए हैं। अब ये सब सच्चाइयाँ हैं। जो 20% बचा है उसमें इल्म सीना भी है, भाई उलूम मलफूजिया जो मैंने अर्ज किया, और उसमें शक पैदा करते थे वो लोग कि जो बुनियादी तौर पर औलाद रसूल के दुश्मन थे। अब मिसाल के तौर पर एक वाक़या है, एक सलवात पढ़िए फिर। ये क्या है क्या? जब मैं बस यही फ़र्क है। मेरा काम सलवातें सुनाना है, आपका काम सलवातें पढ़ना है। एक सलवात पढ़ दिए बावाज़ बना। देखिए, इतना मिटाने के बाद सुन लीजिए, आप अपने उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, मैं साउथ इंडिया की तरफ नहीं जाऊंगा। 800 बरस पुरानी शिया मस्जिद, 800 बरस पुरानी शिया मस्जिद जिसमें जमात की नमाज होती रही है, वो जलाली डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में मौजूद है। और जैदी सादात की विरासत है। यही जैदी सादात, यही जलाली के सैयदों की एक ब्रांच वसीर हसन साहब का ख़ानदान आके उन नाव में बसा, जिनके देखा देखी उनके आसपास पड़ोस रहने वाले सब जैदी हो गए। ये भी अजब सितम है कि गैर सैयद बड़ी आसानी से सादात के पड़ोस में बस के सैयद हो जाते हैं। और कुछ हजरात तो हो सकता है 2 हम्मामें रखते हों। हो सकता है क्या सहमे सादात लेने के लिए काला और सदका लेने के लिए सफेद, क्योंकि उनकी बातें तो रंगी होती हैं, उनके लहजे तो रंगे होते हैं। अब एक शिया मौलवी यकीनन सुन रहे होंगे, वो मौलवी साहब मेरे दोस्त हैं। अच्छा, दोस्ती अपनी जगह, नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, एहतराम तो सबका करूँगा मैं, बेहुरमती मैं किसी नहीं करता। जिन पर लानत करता हूँ उनका नाम भी तमीज से लेता हूँ। अभी अब सुनिए, उन्होंने जिद पकड़ ली, राहिब को 7 बेटे हुसैन ने नहीं दिए थे, ये सब गलत है, ये झूठ है। अरे भैया, आपको हुसैन ने बेटे नहीं दिए होंगे, आपको यजीद ने दिए होंगे।
सुनिए, एक मस्जिद है, एक नाना है, एक गोद है, एक नवासा है, असहाब है, दो चार अफराद खानदान है, एक राहिब कलीसा को छोड़ के आया है, चर्च में उसका काम नहीं बना। तो भाई तेरा काम चर्च में नहीं बना है तो तू मक्के जा, खाने काबा में मांग। का खाने काबा में क्या मांगू? जिसको काबे ने मांगा था वो तो गया मदीने नबी के घर। अब राहिब ने रसूलुल्लाह से कहा कि मेरे कोई औलाद नहीं है और मुझे एक बेटा चाहिए। रसूलुल्लाह ने उसका माथा देखा, लोहे महफूज नहीं देखी थी, देखिए राहिब के माथे और लोहे महफूज में फर्क है। हम आप मौलवी मुल्ला लोग ऐनक लगा के दूरबीन लगा के किसी का माथा तो देख सकते हैं, किसी सेठ साहब की जेब देख सकते हैं, समझ रहे हैं आप? कोई माहौल देख के वैसी तकरीर कर सकते हैं, जैसा पैसा देने वाला वैसी भाषा बोलने लगते हैं। बात समझ लीजिए पूरी तरह से। अब जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिएगा। रसूल ने माथा देखा और उसका माथा देख के रसूल ने कहा तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। तो एक इत्तला दी रसूल ने, उसकी किस्मत क्या है ये रसूल ने बता दिया। उसने रसूल से कुछ कहा नहीं। रसूल की गोद में बैठे हुए हुसैन ने कहा नाना मैंने इसको एक बेटा दिया। देखिए उसूली बात यह है कि रसूलुल्लाह को फौरन चाहिए था कि हुसैन को डांटते, ए मेरे नवासे चुप के बैठो, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, तुमने एक बेटा कहां से दे दिया। रसूल चुप है, न बोलेंगे अल्लाह के मर्जी के बगैर, न चुप होंगे अल्लाह की मर्जी के बगैर। रसूलुल्लाह ने फिर राहिब की तरफ देखा और कहते हैं मेरे लाल इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। कहा नाना मैंने ऐसे 2 बेटे दिए। फिर लफ्ज़ बदला, कहा इसकी तकदीर में औलाद नहीं है। कहा मैंने इसे 7 बेटे दिए। रसूल चुप हो गए, 7 तक तो बोलते रहे। रसूल समझ गए कि अगर मैं कयामत तक कहता रहूंगा, कयामत तक हुसैन इसे बेटे देते रहेंगे, फिर इतनी राहिब की औलादें हो जाएगी कि मुखस्सिर शियों के लिए गुंजाइश नहीं बचेगी। पढ़ता था तब भी यही कहता था, जब बचता था तब भी यही कहता था। अब देखिए राहिब है यानी आलिम इंजील है। इंजील भी आसमानी किताब है जिसमें रद्द बदल हो गया है, उससे वाकिफ है, पढ़ा लिखा आदमी है, रूहानियत है।
अपने तरीके से इबादत करता है, नेक है, शरीफ है, एक कलीसा का जिम्मेदार है। आया था रसूल के पास, पाया हुसैन से। अगर रसूल से मिल गया होता तो यह कह दिया जाता इधर से दिया गया। नहीं, अब देखिए रसूल से कुछ नहीं कह रहा है, भूल गया रसूल को। हुसैन से कहता है ना नाम पूछा ना पता पूछा, छोटा सा बच्चा कह रहा है तुमने बड़ा एहसान किया शहजादे। मैं कुछ कह रहा हूं, औलाद मिलने से पहले राहिब को यकीन आ गया, औलाद मिलने के बाद शिया मौलवी हो गया। कहता है बड़ा एहसान किया, और शहजादे एक वादा कीजिए कभी मौका हुआ तो मेरे घर जरूर तशरीफ लाइएगा। क्या जरूर आऊंगा? अरे तू रसूल से कहे कि कभी तशरीफ लाइएगा तो नवासे को साथ लेते आएगा, या पूछ तो नहीं ये बच्चा है कौन? यार मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, जुमला याद रखना मेरा। अबू तालिब के पोते को अपनी अजमत मनवाने के लिए रसूल की गोद की जरूरत नहीं है, रसूल की गोद को अपनी अजमत मनवाने के लिए अबू तालिब के पोते एक कहानी ये भी होती है, क्यों ना हुसैन ऐसे होते, रसूलुल्लाह के नवासे होते, तो हुसैन ईसा नहीं है, हुसैन ईसा नहीं है, अभी ददियाल से पहचाना जाता है। ये उस ददियाल का बच्चा है जिसने नलियाल को कयामत तक के लिए बचा लिया। सुनिए, इस वक्त मैं ये बात आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आदम का निज़ाम बिगड़ गया, क्योंकि आदम के पास कोई हुसैन नहीं था। नूह की तंजीम बिगड़ गई क्योंकि नूह के पास कोई हुसैन नहीं था। इब्राहीम की खुल्लत तब्दील हो गई क्योंकि इब्राहीम के पास कोई हुसैन नहीं था। मूसा की हैबत डूब गई क्योंकि मूसा के पास कोई हुसैन नहीं था। ज़ोहदे ईसा चौथे आसमान पर जाके थकन दूर करने लगा क्योंकि ईसा के पास कोई हुसैन नहीं था। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने आस्तीने चढ़ा के सीना तान के कहा हुसैन मिन्नी व अना। तुम जुल्म करो मेरे साथ, हुसैन मजलूमी की सिफर लिए मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली। संभाल लिया हुसैन ने। हुसैन से पहले किसने संभाला? हुसैन के बाबा ने। हुसैन की माँ की अजमत, हुसैन के बाप की इज्जत, हुसैन के बड़े भाई का ज़ुहद और हुसैन के वजूद की अजमत और अहमियत, और उस मजलूमी का नाम है शरीयत मोहम्मदी और दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो याद रखिएगा कि दुनिया हमसे पहले भी थी, दुनिया हमारे बाद भी रहेगी। आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना आसान हो गया है कि दुनिया में कहीं कोई कुछ बोले सारी दुनिया में सुन लिया जाता है। मगर एक बात याद रखना, मौलवियों, मुल्लाओं, बोलने वालों, अपने को आलिम कहने वालों, अपने को अल्लामा कहने वालों, अपने को हुज्जतुल इस्लाम कहने वालों, सुन लो, ये याद रखना, इज्जत उसी की होती है जो हुसैन की इज्जत करता है। जब इस खानदान के मोजिज़ात से इनकार करोगे, जब इस खानदान के मोजिज़ात की तहक़ीर करोगे, तो फिर तुम कहाँ रह जाओगे। अगर कोई हाथ भी रखेगा तो यकीन करो तुम्हारी कब्र तो होगी, फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, और तुम्हारी कब्र भी जमीन का बोझ होगी, क्योंकि तुम अबू तुराब के बेटे के नमक हराम हो। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, तुम मुहर्रम का चांद देखते ही मुख्तलिफ अज़ाखानों में जाके मिंबरों पर बैठ जाते हो, और इस्लाह मुआशरा, सोसाइटी की सारी खराबी तुम्हें उसमें नज़र आती है जिसके तन पर तुम काली शर्ट, काली टी शर्ट, काला कुर्ता, काली खमीज देख लेते हो। सारी खराबियाँ अज़ादारों में तुम्हें दिखाई देती हैं, और अज़ादारों में जिससे खराबियाँ दिखाई देती है, मुझे ये शक होता है कि इसके शजरे में कुछ खराबी जरूर है। अब ये शक है मेरा, अगर उसे मोजिज़ात पर शक है तो मुझे उसके शजरे पर शक है। सुनिए, बहुत तेजी से मोजिज़ात की बात हो जाए। मोजिज़ात से इनकार जुल्म है। ईसा ने के सामने एक जनाजा ला के रखा गया। आप बहुत बीमारियों का इलाज करते हैं, मर्ज़ुल मौत का इलाज भी कर दिए। तो ईसा ने कहा था कुम बिइज़्निल्लाह, क्योंकि ईसा रूहुल्लाह थे, नफ्सुल्लाह नहीं थे। बैठिए बैठिए बैठिए, खुदा आपको नजर में से बचाए। ये 7-8 साल के 9 साल के बच्चे से 71 हैं, 10 साल। मामिया खुदा तुमको सलामत रखे। पहली मरतबा मैंने ना पढ़ा ना सुना, पहली मरतबा तुम्हारे मुँह से सुना सुपर नारे हैदरी। ये बहुत यूनिक है भाई, सुपर नारे हैदरी, ये बहुत यूनिक है। सुपर नारे हैदरी को नादे अली कहते हैं। दो रसूल को खुदा ने कहा था कि खैबर में अली को पुकारिए, वो थोड़ा वक्त 10-15 मिनट ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। और अर्ज़ कर लूँ आपसे, मुर्दा ज़िंदा हो गया, उसके बाद
एक नौजवान को समझाया कि तू मुर्दा बन जा। अब वो और अली से तेरी नमाज जनाजा पढ़वाएंगे, जब नमाज जनाजा ख़त्म हो जाए तो उठ के बैठ जाना, तो अली का मजाक उड़ाएंगे। ये भी जुल्म है। कल अली का मजाक उड़ाने वाले थे, आज मौजूदों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कौन थे, ये कौन है, ये कौन है से वो कौन थे को पहचानिए, और वो कौन थे से ये कौन है को पहचानिए। लेकिन मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ। अगर कोई अपनी तरफ ले जा रहा है, खफा हो रहा है, तो फिर यकीनन उसी को कहा। अभी तक कोई शख्स मेरे ज़हन में नहीं आए, तो ले जाइए अपनी तरफ, आप ही होंगे। भाई बरबकी भी शिया थे जो बनी अब्बास की वजारत भी नहीं छोड़ते थे और बनी हाशिम पर जुल्म भी नहीं कम होने देते थे। पर तरह तरह के रहे हैं, मौका परस्त शिया हैं बहुत से, अच्छे रहें, जिंदा रहें, सलामत रहें। देखिए आप ये समझ लिया अगर मिलावटी सामान ना होगा तो असली की वक़्त क्या रह जाएगी। और ये तो हिंदुस्तान है। अभी एक ज्वेलर भागा है यहाँ से खरबों रुपए का चूना लगा के हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, वो नकली हीरे बेचता था। तो यहाँ तो नकली सामान को भी न्यू साइन देख के लोग असली समझ लेते हैं। तो चलिए छोड़िए, असलियत तो फर्श अज़ा पर समझ में आ जाती है। अब वो नौजवान अली के सामने लाया गया, कहने लगे कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। तो अली ने कहा कि अपनी विलायत भी साबित कर दूं, अभी आए हैं तो फिर कुछ लेके जाएं यहाँ से। तो कहा कि इसके वली को बुलाओ, वली की इजाज़त के बगैर नमाज जनाजा सही नहीं है। अरे अली ने बहुत जो कहा उसको समझने के लिए भी फर्श अज़ा पर समझ में आएगा, मस्जिद की चटाई नहीं समझा पाएगी। अली ने कहा वली की इजाज़त के बगैर नमाज जनाजा सही नहीं है। अगर अली को लोग वली न मान रहे होते तो अली ने रसूल की नमाज जनाजा पढ़ाई थी, सकीफा से निकल के कहते ये नमाज गलत हुई है। अब उस नौजवान की माँ के पास पहुंचे, अब वो बुढ़िया को समझाया बुझाया कि चल के कह दूँ। कहा भाई देखो मौला अली का मामला, कार्य कोई हर्ज नहीं है, तो वहाँ लड़का थोड़ी देर के लिए लेटा हुआ है, उठ के बैठ जाएगा। अली ने उससे कहा कि तू इजाज़त देती है कि मैं तेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाऊँ? उसने कहा जी हाँ मैं इजाज़त देती हूँ। फिर मौलाए कायनात ने कहा कि क्या तू इजाज़त दे रही है कि मैं तेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाऊँ? उसने कहा जी हाँ। तीसरी मरतबा फिर पूछा, 3 मरतबा पूछ लिया, नमाज जनाजा शुरू हुई, ख़त्म हो गई। तो जो दूसरे थे वो गैर थे, ये बुढ़िया माँ थी। न चादर हटी, न बेटा उठा, न किसी की हंसी की आवाज़ आई, सन्नाटा सा सन्नाटा, खामोशी सी खामोशी, सुकूत सा सुकूत। मालूम होता था वहाबियों के जलसे में सीरतुल नबी की तकरीर हो रही है। सलवात पढ़िए बाबा, अरे सलवात पढ़िए, सलवात पढ़िए, सलवात पढ़िए। वो माइक से 12 फीट दूर पर है, तुम बिल्कुल करीब में हो मियाँ। एक सलवात पढ़िए बाबा।
जोग्राफिया देख के मैं बात करता हूँ। तो एक और सलवात पढ़ दी है बाबा। सुनिए सुनिए, इस दुनिया में ममता से ज्यादा समझदार कोई चीज नहीं होती। जहां बाप की अकल ना काम न करे, जहां भाई का भाई होना काम ना आए, ममता वहां काम आती है। बुढ़िया बहुत समझदार थी, अगरचे बूढ़ी औरत थी, जाहिल थी, अरब की रहने वाली थी। एक दफा दौड़ के आगे बढ़ी, औली के कदमों पर सर रख दिया। गलती हो गई, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। न कुरान उठाया, न काबे का रुख किया। सीधे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। अली मुस्कुरा दिए। अली जान रहे थे कि कौन लोग हैं, क्या हैं। किसी की खता, किसी को सजा, ये अली का काम नहीं है। ये उनका काम है जिन्हें अली हलाकत से बचाते थे। खता कोई करे और सजा कोई दे। तो अली ने ठोकर मारी, फरमाया कौम बेइज्जती, मेरी मर्जी से जिंदा हो जा, मेरी इजाजत से जिंदा हो जा। जिंदा हो गया। अब उसके बाद एक यहूदी रसूल के पास आया, मेरी बेटी की शादी है, अगर आपकी बेटी शरीक हो जाएगी तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। कहा मेरी बेटी जरूर आएगी। देखिए ये सोशल लाइफ के सलीके हैं जो रसूल ने सिखाए। समझ लीजिए, रसूल की बेटी कैसे गई? 72 पैमन लगी चादर, वही सादा सा लिबास जो घर में इस्तेमाल होता था। दुनिया की औरतों को एक आइडियल अता फरमा दिया। इज्जत जेवर और कपड़ों से नहीं होती है। लेकिन कनीज साथ है, और कनीज के हाथ में वजू का पानी है और बगल में मुसल्ला है। ए बीबी, आप मगरिब के बाद जा रही हैं, ईशा के बाद जा रही हैं शादी में शिरकत करने, निकाह होगा, दुल्हन रुखसत हो जाएगी, वापस चली जाइएगा। ये जानमाज क्यों? ये वजू का पानी क्यों? का पानी तो हम अपने ही बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, जाएंगे यहूदी के यहाँ शादी में शिरकत करेंगे। लेकिन चूंकि हम खवातीन के लिए मरकज़े चादर तत्हीर आए। अरे मैं कुछ कह गया जो कहना था, तो आप खूब समझ भी गए, उसकी वजाहत की जरूरत नहीं है। अब जनाब सैयदा पहुंची, किस्सा मशहूर है। कुछ लोग ये अब कहते हैं कि जनाब सैयदा की कहानी क्या है। ये वही है कहानी जिससे पहले कुरान में हजरत यूसुफ का किस्सा है। ये तो दीन किस्से कहानियों का मजहब है। कुरान किस्से सुनाने के लिए आया था, हम जनाब सैयदा की कहानी सुनने के लिए आए। अगर आप देखिए, कई नाम आपने सुने होंगे, उर्फियत होती है भोले। वो कहने के लिए मालूम है कि 70 बरस हो गए, अब लड़के कह रहे हैं भोले दादा, यानी 80 बरस के हो गए भोले नाना। मिसाल के तौर पर बचपन में प्यार में किसी ने नाम रख दिया था भोले। जो शिया अकायद की और मोजज़ात और इमाम मासूमीन की तौहीन करे अम्मामे वाला, उसको भोले जनाब कहा कीजिए। ऐसा ही भोला है तो अल्लाह करे भोला ही रहे, और जो भोला वो अली को भूला। बदबख्त मौलवियों सुनो, कमबख्त मौलवियों सुनो, मनहूस मौलवियों सुनो, मुकस्सिर मौलवियों सुनो, बदअकीदा मौलवियों सुनो, काले सफेद टायर
सर पर रख लेने से कोई आने नतीज नहीं होगा। सुनो सुनो, दुल्हन मर गई, पूरा किस्सा आपको मालूम है। जनाब सैयदा ने वजू सिखाने के लिए वजू किया, नमाज सिखाने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ी। दुल्हन जिंदा हुई तो कलेमा पढ़ती हुई, यही है ना। बचपन से आप सुन रहे हैं ना, हम आप जब किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं तो मन्नत मानते हैं कि जनाब सीधा कहीं मौजूदा सुनेंगे, और सुनते हैं। दुल्हन जिंदा हुई तो कलेमा पढ़ती हुई। आदम से ख़त्मी मर्तबत तक सब ने तबलीग की है जिंदा इंसानों पर। दो जुमले हैं, एक सैयदा मुसल्ले पाए, दूसरी वादी मौत में उस दुल्हन के मुर्दे को, उसकी रूह को ही समझा रही है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद आखिरी रसूल है, कुरान अल्लाह की किताब है, मेरा शौहर अल्लाह का वली है। चुनांचे दुल्हन जिंदा हुई तो कलमा पढ़ती हुई। अब ये 3 जिंदा मैंने आपके सामने रख दिए। एक ईसा का जिंदा किया हुआ, एक अली का जिंदा किया हुआ, एक जनाबे सैयदा की जिंदा की हुई है, यहूदी की बेटी। 3 जिंदा मैंने आपके सामने रखे। सुनिएगा, जिसे ईसा ने जिंदा किया वो जिंदा रहा फिर मर गया। जिसे अली ने जिंदा किया वो भी जिंदा हो गया था लेकिन फिर मर गया। वो दुल्हन जिसे सैयदा ने जिंदा किया वो जिंदा तो हुई थी मगर मर गई। लेकिन हुसैन ने कहा मैं जिंदा करके दिखाता हूं। करबला में 72 को जिंदा किया, 10वीं मुहर्रम से जिंदा है, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। अब अगर जिंदगी चाहिए तो फर्श अज़ा पर आओ, अज़ा खानों में आओ, यहाँ हयात मिलती है। और वो भी जिंदगी, हाय हाय मैं क्या अर्ज करूं, वो जिंदगी मजलूम की मजलूमी से मिलती है। बस मैं एक जुमला कह रहा हूं और आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। आज जो ये तकरीबन 8-10 मिनट ज़्यादा मैंने खर्च किए, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन खुदा की कसम, यहाँ कटे हुए हाथों से इतना मिल जाता है कि दुनिया में सजे हुए हाथों से उतना नहीं मिलता। मैं पूरे हिंदुस्तान में, यूपी में, लखनऊ में एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी आज़ादारी में आपने ताउन दिया, आपके बच्चे सलामत रहे, आप लोग तरक्की किए। एक एक कांस्टेबल को, रेपुटेशन फोर्स को, सारी एजेंसियों को, बीएसएफ को, पीएससी को, यूपी पुलिस को, सेंट्रल पुलिस को, सबका, सारी वो एजेंसियाँ, लेडीज़ पुलिस, जो जहाँ लेडी पुलिस, जहाँ जहाँ आपने हमारे लिए इंतज़ामात किए हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत का इंतज़ाम किया, औरतों की हिफाजत का इंतज़ाम किया, हम आपके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह आपके सामने आपकी औलादों को आपसे ज़्यादा तरक्की दे और आपकी नस्लें अज़ादारों की खिदमत और हिफाजत करते गुजरें। हमें आप पर पूरा भरोसा है, हमें आप पर पूरा एतमाद है और हम आपसे इन नौजवानों की तरफ से वादा करते हैं कि हम कानून के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। आपने जो रास्ते मुअय्यन किए हैं, जो वक्त मुअय्यन किया है, उस वक्त के अंदर उन रास्तों से गुजरते चले जाएंगे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। क्योंकि जिनको गम ज़दा होते हैं वो गम मनाने के लिए निकलते हैं घर से
प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं निकलते हैं। ये बात आप लोग अपने तौर के ऊपर इसका ध्यान रखिए। और अब सुनिए, एक जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंचा दमिश्क में, जिसका नाम था यजीद। मजलूमी को मेराज की जरूरत थी। मजलूमी के मेराज का नाम है हुसैन। मैं एक 27वीं रजब सन 60 हिजरी का एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। एक माँ अपने चारों बेटों को बिठाए हुए कह रही है कि मेरे बच्चों सुन लो, ये जहरा का घर है, मैं इस दरवाजे के काबिल नहीं हूँ। जनाब अकील ने मेरी निस्बत तय की थी और आका अली की तमन्ना ये थी कि ऐसा बेटा पैदा हो जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। तुम 4 भाई हो और ये सुन लो कि अगर तुम्हारे जीते जी आका हुसैन के जिस्म पर खराश भी आ गई तो दूध नहीं बख्शूंगी। जनाब अब्बास ने कहा, अम्मा आपको अपने खून पर भरोसा नहीं। क्या देखो, जब से तुमने बोलना सीखा मैंने तुम चारों भाइयों को एक एक करके यही सिखाया कि हसन को हुसैन को भाई न कहना, आका कहना, ज़ैनब और कुलसूम को बहन न कहना, शहजादी कहना, अपने को गुलाम कहना। अब जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना। और देखो, तुम्हें अंदाज़ा है कि मौला अली को पर्दे का कितना ध्यान रखता था। तो अली की बेटियों की पर्दे की जिम्मेदारी भी तुम लोगों की है, चारों भाई की। काम में इत्मीनान रखिए। 4 बरस का एक बच्चा था, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ज़्यादातर दादी के पास रहता था। लेकिन देखो, अगर चाहो तो इस बच्चे को छोड़ते जाओ यहाँ मेरे पास। कहा, अम्मा ये तो आप ही के पास रहता ही है, आप ही के हाथ से खाना खाता है, आप ही की गोद में इसको नींद आती है। कहा नहीं, पहले बहू से इजाज़त ले ली जाए, क्योंकि ये ममता का सवाल है। ज़ौजा अब्बास ने कहा, ये आपके पास रहेगा, वरना ये चला जाएगा तो आपको रास्ते भर याद करेगा, सफर भर आपको याद करके परेशान होगा। बच्चा रुक गया। और देखिए, सन्नाटा किसे कहते हैं? कि आज 8वीं मुहर्रम को आपको नहीं मालूम होगा, 11वीं मुहर्रम को आपको एहसास होगा सन्नाटा किसे कहते हैं। महल्ले बनी हाशिम में सन्नाटा। चंद दिन के अली असगर भी चले गए और अब उस घर में बच्चों के नाम पर कौन है? एक बीमार सुगरा है, एक या अब्बास का 4 बरस का बेटा है। बच्चा निकल के बाहर जाता है, चंद बच्चे मिलते हैं, कभी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेते हैं, कभी क़ब्र रसूल पर फातिहा पढ़ाते हैं, कभी जन्नतुल बकी के कब्रों पर जाके हसरत से कब्रों को देख के बच्चे चले आते हैं फातिहा पढ़ के। चंद लोग रह गए। एक दिन बच्चे से उसके साथियों ने पूछा
तुम्हारे बाबा कब वापस आएंगे? क्या मालूम नहीं कब वापस आएंगे। घर आया तो दादी की गोद में लेट के गले में बाहें डाली, दादी बाबा कब वापस आएंगे? जनाब उम्मुल बनीन ने दोनों हाथ झटक दिए, गोद से उतार दिया। क्या सुनो, अब कभी ये ना पूछना, दुआ करो आका हुसैन खैरियत से वापस आए। तुम्हारा बाबा आका हुसैन पे सदके हो जाए। कुछ दिन के बाद फिर बच्चों ने इस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे बाबा कब वापस आएंगे? तो जो दादी का सिखाया हुआ सबक था वो अब्बास के यतीम को याद हो गया था। कहने लगा सुनो, दुआ करो आका हुसैन खैरियत से आए, मेरा बाबा आका हुसैन पर कुर्बान हो गया, वो हो जाए, आका खैरियत से आ जाए। ये ना पूछो कि बाबा कब आएंगे। कैदी शाम के कैद खाने से छूट के करबला 7 दिन रुक के मदीने के बाहर काफिला आके रुक गया। बशीर इब्न नुमान जज़मी के गले में स्याह शाल आज़ाद चौथे इमाम ने डाली और फरमाया, बशीर तेरा बाप शायर था, हमारे घर का मद्दा था, हमारे घराने की मदा करता था। बशीर जाके मरसिया पढ़ के मदीने वालों को बता दो कि घर उजड़ गया, दादी की कमाई लुट गई, हम यतीम होके आ गए, गोदियां खाली हो गई, सुहाग उजड़ गए। बशीर अब्बास का आलम दे दिया, अब्बास का खून भरा आलम हाथ में। बशीर एक नाके पर बैठा, मदीने में दाखिल हुआ। या अहल यस्रिबा ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन व अदमुई मजराम। यस्रिब के रहने वालों, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, जाने मदीना हुसैन मारे गए। बशीर एक मदरसे के सामने से गुजरा, छोटे छोटे बच्चे निकल के आए, आने वाले क्या काफिला आ गया? कहाँ? कहा मोहम्मद कहाँ है? कहा जाओ इमाम बैरून मदीना मुंतज़िर है। बच्चे दौड़ते हुए आए, चौथे इमाम के हाथ चूम के इधर उधर देखा, कहा औनो मोहम्मद कहाँ है? कहा औनो मोहम्मद अब कभी ना आएंगे। बच्चों ने जाके अपनी माँ से कहा जल्दी जाइए, सैदानी ज़ैनब तशरीफ लाइए, गोदी खाली हो गई, बच्चे मारे गए। बशीर कहता है कि मैं महल्ले बनी हाशिम में जैसे जैसे आगे बढ़ा, रोने की आवाज़ें बुलंद हो रही थी और मजमा बढ़ता चला जा रहा था। बशीर कहता है मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा त्योरियों में पल पड़े, आंखों में गुस्सा, मजमे में रास्ता बना रहा है, खलून तरीक, खलून तरीक, मुझे रास्ता दो, मुझे रास्ता दो, मुझे रास्ता दो। बशीर कहता है कि मैंने सोचा कहीं हुजूम में बच्चा कुचल न जाए, आगे बढ़ के बच्चे को गोद में उठा लिया। कहा बेटा किसके लाल हो? कहा आने वाले पहला सवाल हम करेंगे। कहा पूछो बेटा, क्या पूछना है? कहा ये बताओ कि ये आलम तुम्हारे हाथ में कैसे है?
आलम तुम्हारे हाथ में कैसे? शहजादे जब से आया हूं, किसी ने अली अकबर को पूछा, किसी ने कासिम को पूछा, किसी ने ओन को पूछा, किसी ने मोहम्मद को पूछा, आलम के बारे में आप पूछ रहे हैं? आपने आलम के बारे में क्यों पूछा? कहा मेरा हक है इसलिए पूछ रहा हूं। जब काफिला गया था तो ये आलम मेरे बाबा के हाथ में था। कहा आप आका अब्बास के साहबजादे हैं? कहा हाँ। कहा शहजादे अब ये आलम लश्कर हुसैन की निशानी नहीं, अब ये आपके बाबा की यादगार है, और ये जो आप इस पर खून देख रहे हैं ये आपके बाबा का खून है। कहा आने वाले बस एक बात और बता दे, ये बता दे कि पहले आका हुसैन कत्ल कर दिए गए या पहले मेरा बाबा मारा गया? क्या शहजादे जब तक आपका बाबा जिंदा था किसी की मजाल न थी। हुसैन की तरफ नजर उठा के देखे, बच्चा तड़प के गोद से निकला, जाके एक सही बात में पड़ गया, ए दादी हमें पुरसा दो, ए दादी हमारा बाबा करबला में मारा गया, हमारे बाबा की शान है। वाह वाह वाह।